आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने पूरा वर्ल्ड मैप बदल कर रख दिया। एक ऐसा रेवोल्यूशनरी लीडर जिसने एक पावरफुल राजा को घुटने पर ला दिया और आगे चलकर सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर की नींव रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं व्लादिमीर लेनिन की। एक टैलेंटेड स्टूडेंट से आखिर वो दुनिया के सबसे पावरफुल कम्युनिस्ट लीडर कैसे बने, आइए जानते हैं इस वीडियो में। व्लादिमीर इलियच यूलियानोव, जिसे हम लेनिन के नाम से जानते हैं, जिसका जन्म 22 अप्रैल 1870 को रशिया के सिम्बर्ग शहर में एक कंफर्टेबल एजुकेटेड फैमिली में हुआ था। उनके फादर एक स्कूल इंस्पेक्टर थे और माँ एक टीचर। परिवार का माहौल काफ़ी एकेडमिक था, इसीलिए लेनिन भी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। मगर उनकी लाइफ में तूफान तब आया जब 1887 में उनके बड़े भाई अलेक्जेंडर को उस वक्त के राजा जार अलेक्जेंडर III को मारने की साजिश के जुर्म में फांसी दे दी गई। अपने भाई की मौत ने 17 साल के व्लादिमीर के दिल में गुस्से और बदले की आग भड़का दी। उन्होंने ठान लिया कि वो अपने भाई का अधूरा काम पूरा करेंगे। यहीं से उनकी रेवोल्यूशनरी जर्नी की शुरुआत हुई। भाई की मौत के बाद लेनिन ने यूनिवर्सिटी में रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए। उनकी ऐसी एक्टिविटीज़ के कारण उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया और देश निकाला भी झेलना पड़ा। इसी दौरान उन्होंने कार्ल मार्क्स की किताबों को पढ़ना शुरू किया, खासकर दास कैपिटल। इस किताब ने लेनिन की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। मार्क्स ने बताया था कि कैसे कैपिटलिस्ट सिस्टम में मालिक यानी बुर्जुआजी मजदूर वर्ग यानी प्रोलेटेरिएट का शोषण करते हैं। लेनिन को समझ आ गया कि रशिया की समस्या का समाधान सिर्फ कम्युनिज्म से ही हो सकता है, जहां सबको बराबर के अधिकार मिले। अब वो खुद को एक पक्का मार्क्सिस्ट मानने लगे। पुलिस से बचने के लिए लेनिन ने अपनी पहचान छुपाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में 150 से ज्यादा बार अपना नाम बदला और उन्हीं नामों में से एक नाम था लेनिन, जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। 1903 में लंदन में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की एक क्रूशल मीटिंग हुई। यहाँ पर पार्टी के फ्यूचर को लेकर लेनिन और उनके साथी जूलियस मार्टोव के बीच मतभेद हो गए। लेनिन चाहते थे कि पार्टी में सिर्फ प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज हों जो पूरी तरह से रेवोल्यूशन के लिए समर्पित हो, जबकि मार्टोव चाहते थे कि पार्टी सभी के लिए खुली हो। इस मतभेद के कारण पार्टी दो हिस्सों में टूट गई। पहली बोल्शेविक्स, लेनिन के सपोर्टर्स जिनका मतलब था मेजॉरिटी। दूसरी मेंशेविक्स, मार्टोव के सपोर्टर्स जिनका मतलब था माइनॉरिटी। यहीं से रशिया की राजनीति में बोल्शेविक्स का उदय हुआ, जिसके लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। 22 जनवरी 1905 रशिया के इतिहास का वो काला दिन जिसे ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग में हजारों शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी जो बेहतर जिंदगी की मांग कर रहे थे, उन पर राजा के सैनिकों ने गोलियां चला दी। इस घटना में सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए और पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 ने रशिया को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। लाखों सैनिक मारे जा चुके थे, देश में खाने की कमी थी और जनता राजा जार निकोलस II की तानाशाही से तंग आ चुकी थी। इसका नतीजा हुआ फरवरी 1917 का रेवोल्यूशन। वर्कर्स और सोल्जर्स ने मिलकर हड़ताल कर दी और राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। रशिया अब एक रिपब्लिक बन गया और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का गठन हुआ। लेकिन लेनिन इससे संतुष्ट नहीं थे। उनका नारा था ऑल पावर टू द सोवियट्स, यानी सारी ताकत मजदूरों और किसानों की परिषद को मिलनी चाहिए। इसी माहौल में अक्टूबर 1917 में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक्स ने एक और क्रांति की। अपनी रेड गार्ड सेना के साथ उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका और सत्ता अपने हाथों में ले ली। रशिया अब दुनिया का पहला कम्युनिस्ट स्टेट बन चुका था। सत्ता में आते ही लेनिन ने बड़े बदलाव किए। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 से रशिया को अलग कर लिया, जमीनों को किसानों में बांट दिया और फैक्ट्रीज पर मजदूरों का कंट्रोल स्थापित किया। लेकिन देश अभी भी शांत नहीं हुआ। लेनिन की रेड आर्मी और उनके विरोधियों की व्हाइट आर्मी के बीच एक भयानक सिविल वॉर छिड़ गया, जिसे ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश सपोर्ट कर रहे थे। आखिरकार 1922 में रेड आर्मी की जीत हुई। इसी साल दिसंबर 1922 में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने मिलकर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन का गठन किया। आगे चलकर इसमें कुल 15 देश शामिल हुए। लेकिन इन सब के बीच लेनिन की सेहत बिगड़ती जा रही थी। अगस्त 1918 में उन पर एक जानलेवा हमला हुआ
जिसमें वो बुरी तरह घायल भी हुए। लगातार काम और खराब सेहत के कारण उन्हें कई स्ट्रोक्स भी आए और आखिरकार 21 जनवरी 1924 को 53 साल की उम्र में ही लेनिन का निधन हो गया। उसके बाद जोसेफ स्टालिन ने सत्ता हासिल की। लेनिन के शव को आज तक दफनाया नहीं गया है। उसे एक स्पेशल प्रोसेस से प्रिजर्व करके मॉस्को के रेड स्क्वायर में रखा गया है, जहां उसे आज भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी व्लादिमीर लेनिन की, एक ऐसे शख्स की जिसने सिर्फ एक देश बल्कि पूरी दुनिया की सोच पर एक गहरी छाप छोड़ी। आप लेनिन के विचारों के बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।